स्वतंत्रता दिवस का मौका है। कल देश में हर जगह तिरंगा फहराया जाएगा, लेकिन मस्जिद पर तिरंगा फहराने की अपील की गई तो कई लोगों को इससे ऐतराज हुआ। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने आजादी के उत्सव पर मस्जिद, मदरसों और दरगाहों पर तिरंगा फहराने का आदेश दिया है, लेकिन फैसला आते ही कई लोग इसके विरोध में उतर गए। मदरसों में झंडा नहीं लगा, क्यों नहीं लगाएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वक्फ बोर्ड तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? जहाँ पे मेन मकसद है झंडा फहराना, वहाँ फहराना चाहिए। मस्जिदों में कहाँ से फहराने का तुक होता है? सर, ये तो मस्जिद पे हम लोग अलाउ किसी भी झंडे को नहीं करते हैं। मदरसों और मस्जिदों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये बताइए, मस्जिदों पर तिरंगा लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। तिरंगा किस बात का लगेगा मस्जिदों पे? जहाँ कुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है, वहाँ झंडा नहीं चढ़ाना। आप मंदिर में लगवा रहे हैं झंडा, तो भाई अब हमारी जो इबादत वाली जगह है ना, हम उधर नहीं लगवा सकते। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है, हमारे देश की एक परंपरा नहीं है। देश की शान तिरंगा, जो कि शान से हर घर पर लहराया जाता है, जिसे लहराने को लेकर स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा और तिरंगा रैली निकाली जा रही है, जिसे लहराना हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है। लेकिन जब मस्जिद पर तिरंगा फहराने का वक्फ बोर्ड का आदेश आया तो मौलाना और भाईजान इस पर भड़क गए। दरअसल एमपी और छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड ने आदेश दिया है कि 15 अगस्त को मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा लहराया जाए। स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा दरगाहों पर भी तिरंगा फहराने का निर्देश दिया गया है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि सभी लोग स्वतंत्रता दिवस के महत्व को समझें और देशभक्ति, आपसी एकता और भाईचारे का परिचय दें। मस्जिदों में या कुछ मदरसों में ध्वजारोहण नहीं होता था। हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय पर्व है, कोई धर्म का नहीं है। जब राष्ट्रीय पर्व तो सबका है, तो इसलिए राष्ट्रीय ध्वज वहाँ फहरना चाहिए। वक्फ बोर्ड ने मस्जिदों पर तिरंगा लहराने की बात की तो मौलानाओं ने तुरंत इसका विरोध कर दिया। एमपी में जमीयत उलेमा सीधा इस फैसले के खिलाफ उतर आया, आदेश पर सवाल उठा दिए और कह डाला कि मस्जिद पर तिरंगा लहराया ही नहीं जा सकता। लोग नमाज पढ़ने आते हैं और चले जाते हैं, तो मस्जिदों में इस तरह का ध्वजारोहण जो होता है वो संभव भी नहीं होता है। मस्जिद तो जो होती है वक्फ होती है, और सभी की और सबसे बड़ी बात ये होती है कि मस्जिद के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है कि वहाँ पर जो है ध्वजारोहण किया जा सकता है। फैसले के विरोध में न सिर्फ जमीयत आया, बल्कि कई नेता भी इसका विरोध करने लगे। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने तो इसे बकवास बता दिया और ये तक कह दिया कि ये देश की परंपरा के खिलाफ है। मैं समझता हूँ ये सब बकवास है, हमारे देश की एक परंपरा नहीं है कि जो धार्मिक स्थल है वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जाए। और तिरंगा तो लोग अपनी मर्जी से फहराते हैं, किसी पर दबाव देके बंदिश करके नहीं किया जा सकता है। ये तो एक आदमी का अंदर से उसकी भावना होती है, देश प्रेम होता है, जिसकी वजह से वो तिरंगा लगाता है। इस तरह की बंदिश करना, इस तरह का दबाव देना बिल्कुल गलत है। और एसपी नेता अबू आजमी ने तो आदेश देने वालों के डीएनए पर ही सवाल उठा दिए। अरे उसका डीएनए टेस्ट करो, कौन है वो, देखो ना क्या पता लगा कौन है, क्या है वो जो है। ऐसे ही लोग जो चापलूस लोग हैं ये। अरे भाई, ये मस्जिदों में नमाज पढ़ने वालों ने दिल्ली से अमृतसर तक आज़ादी के लिए शहीद किए गए थे। एक भी पेड़ बाकी नहीं था जिस पे इनकी लाश को टांगा न गया हो। ये वही उलमाए कराम है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। मुस्लिम नेताओं ने विरोध किया तो भाईजान भी इस फैसले के खिलाफ उतर आए। भोपाल के मुसलमानों का कहना है कि ये आदेश सिर्फ मस्जिदों पर ही क्यों, मंदिरों पर लागू क्यों नहीं किया गया। आप मदरसे और मस्जिदों की बात करेंगे तो क्या फिर आप मंदिरों पे, चर्च पे, गुरुद्वारे पर भी तिरंगा लहराएंगे क्या? मदरसों में झंडा नहीं लगा, क्यों नहीं लगाएगा? नहीं, जितने भी धार्मिक स्थल है वक्फ बोर्ड तो कह रहा है। उनके कहने से क्या होता है? धार्मिक स्थल है, अगर वहाँ पे हिंदी पढ़ाई जा रही है और दूसरी क्लास पढ़ाई जा रही है क्या, तो वहाँ झंडा चढ़ाना चाहिए। लेकिन जहाँ कुल टोटल कुरान की तालीम हो रही है, वहाँ झंडा नहीं चढ़ाना। अब आप मंदिर में लगवा रहे हैं झंडा, तो भाई अब हमारी जो इबादत वाली जगह है ना, हम उधर नहीं लगवा सकते। तो वहीं लखनऊ और मुंबई के भाईजान ने इसे नफरत फैलाने वाला आदेश ही करार दे डाला। मस्जिदों में भी तिरंगा फहराया जाए, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? गलत है। गलत क्यों गलत है?
जहाँ पे मेन मकसद है झंडा ना फहराना वहाँ फहराना चाहिए। मस्जिदों में कहाँ से फहराने का तुक होता है? नहीं तो मस्जिद में झंडा फहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बहुत दिक्कत है। जहाँ पे मेन मकसद उसका है, जहाँ पे जो फहराया जाता है वहाँ पे फहराना चाहिए। मस्जिद में मंदिर में इससे क्या? अगर फहराना मस्जिद में चाहिए तो फिर मंदिर में भी फहराना चाहिए। ये तो मस्जिद पे हम लोग अलाउ किसी भी झंडे को नहीं करते हैं, लेकिन मस्जिद के बाहर एक जगह रहता है जिस पे भी लहराया ही जाता है झंडा। भाईजान विरोध कर रहे हैं तो वहीं तिरंगा फहराने पर ऐतराज करने वालों पर साधु संत भी भड़क गए और पूछा कि आखिर भारत में रहकर भारत में तिरंगा फहराने से परहेज क्यों किया जा रहा है। मस्जिद, मदरसा, दरगाह पर तिरंगा ध्वजारोहण करना तो करना ही है। जो भी फ्री में मकान मिलता है, भोजन मिलता है, सब मिलता है, हॉस्पिटल्स मिलते हैं, सब ले लेंगे, लेकिन तिरंगा नहीं लेंगे। यदि विशेष तौर पर मस्जिदों पे भी तिरंगा यदि फहराया जाता है तो उसमें है क्या? तो जिन भाईजान और उनके रहनुमाओं को इस फैसले पर दर्द हो रहा है, उन्हें राष्ट्रभक्ति के भाव के प्रदर्शन वाली ये सलाह चुभ रही है। हमेशा अपने अधिकारों के लिए संविधान की बात करने वाले इस वर्ग को मस्जिद, मदरसे और दरगाह में तिरंगा फहराने को कहा गया। ये वर्ग अपनी धार्मिक पहचान को लेकर सचेत हो गया और राष्ट्रधर्म में भी धर्म को ले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।